और ACOs भी रहने वाले हैं। मिलाते ही इस तरह का कार्यक्रम हमारा रहेगा। इसके अंदर कुछ जो चाट गोलगप्पे का व्यवस्था वहाँ पे रहेगी। ये सारा कार्यक्रम कुल मिला के अवध में रहने वाला है और इसमें लगभग हमारा अपेक्षा रहती है, जो अभी तक पिछले जो कार्यक्रम करते आए हैं, 1000, 2000, 3000 तक हमें इसमें हमारी गैदरिंग हो जाती है। ये हमारा कुल कार्यक्रम है। तो इसमें जो है प्रतियोगिता जो आपकी होगी वो किस किस तरह की कैटेगरी की होगी? उसके अंदर कुछ हमारी कैटेगरीज होती हैं बच्चों की। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ इस कार्यक्रम की। 2006 में जब हमने देखा कि 1 जनवरी को अधिकांश लोग उससे पूर्व रात्रि को शोर शराबा करते हैं, दारू पीते हैं और 1 जनवरी को अपना नववर्ष मानकर ऐसा मनाते हैं, तो ध्यान में ये आया कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं अधिकांश बाहर से आए हुए लोग हैं, तो अपनी संस्कृति को विस्मृत करते जा रहे हैं। वास्तव में 1 जनवरी ना तो प्रकृति सम्मत है और ना हमारी संस्कृति में है। प्रकृति सम्मत इसलिए नहीं है कि उस दिन ना तो कोई प्रकृति के अंदर नया अनाज पैदा होता है, ना कहीं हर्ष उल्लास का माहौल होता है, और वर्ष प्रतिपदा जो हम मनाते हैं नववर्ष, चैत्र प्रतिपदा, ये वर्ष का पहला दिन हम लोग मनाते हैं। और विक्रमी संवत 2080 जो इस बार आने वाला है, तदनुसार 22 मार्च 2023, इस दिन अगर आप देखें तो प्रकृति के अंदर नए अनाज, ऐसी फसल पकती है। बसंत ऋतु का प्रारंभ इसी दिन से होता है, तो चारों ओर एक हर्ष उल्लास उमंग का माहौल होता है। तो ये जो नववर्ष है ये प्रकृति सम्मत है, ऐसा हम लोग जाने और हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। इसको ध्यान में रखकर, जैसा भाई साहब ने बताया, 2007 में ये उमंग मेला प्रारंभ किया और अभी 13-14 साल हो गए इस मेले को। प्रत्येक वर्ष ये मेला मनाया जाता है। इस दिन हम प्रयास ये करते हैं कि हम अधिकांश घरों तक पहुँचें और उन तक ये संदेश पहुँचे कि वर्ष प्रतिपदा वाले दिन हम लोग व्रत तो रखते ही हैं। आप सबको जानकारी है कि उस दिन नवदुर्गे भी प्रारंभ होते हैं और कई कारणों से ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐतिहासिक महत्व ये है, विक्रमी संवत जब हम कहते हैं तो सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक इस दिन हुआ। इसी दिन से प्रारंभ हुआ ये विक्रमी संवत, जो कि आज 2080 में हम लोग आने वाले हैं। ऐसे ही भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। अन्य बहुत सारे ऐतिहासिक महत्व का ये दिन है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना इसी दिन से की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का जन्मदिन भी वर्ष प्रतिपदा वाले दिन है। भगवान झूलेलाल का जन्म दिवस भी यही वर्ष प्रतिपदा वाले दिन है। ऐसा करके बहुत सारे ऐतिहासिक महत्व का ये दिन है। अगर हम सिखों की बात करें तो सिखों के दूसरे गुरु अर्जुन देव जी हैं, उनका जन्मदिन भी वर्ष प्रतिपदा वाले दिन है। तो हम अपने मास, अपने तिथि को न भूलें। उसका कारण ये है, आज भी अगर हम किसी बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण किसके द्वारा कराते हैं? नामकरण हम अपनी पंडित जी से पत्रा दिखवाते हैं और अपनी तिथि के अनुसार कराते हैं। या वैवाहिक संस्कार हो तो आज भी हम अपने मास और तिथि के अनुसार कराते हैं, पत्रा दिखवाते हैं पंडित जी से। अंतिम संस्कार हो तो भी हम तीजा किस दिन होगा, 10वां किस दिन है, 13वीं किस दिन है, वो आज भी हम अपने पत्रा के अनुसार, हिंदू तिथि के अनुसार ये सारा हम कार्य कराते हैं। तो बाकी चीजों में हम क्यों भूलते जा रहे हैं, उसको याद दिलाने के लिए ये कार्यक्रम उत्सव के रूप में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का हम लोग करते आए हैं। इस बार यह कार्यक्रम 2 दिन का 21 और 22 मार्च को अवध ग्रीन्स, आप सभी लोग जानते हैं, वहां पर यह कार्यक्रम होना तय हुआ है। प्रतियोगिताओं की आपने अभी बात की थी। प्रतियोगिताओं में 21 तारीख को इंद्रधनुष प्रतियोगिता, जिसमें छोटे बच्चे 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे, वो स्केच उनको एक दी जाएंगी, उनमें वो रंग भरेंगे। स्केच भी हम इस तरीके से देते हैं जिससे ऐतिहासिक महत्व उनको समझ में आया, या कोई ना कोई एक विषय, जैसे पर्यावरण का विषय है तो पर्यावरण के ऊपर एक हमने स्केच उनको दिया, उसमें रंग भरते हैं, तो उसके माध्यम से बच्चों के अंदर ये विषय जाता है। इसी तरीके से 21 तारीख को मेहंदी प्रतियोगिता है। फिर एक तीसरी प्रतियोगिता है मिलेश और मेरा तुम्हारा।
इसमें ये गायन प्रतियोगिता है, 2 कैटेगरी में होगी और इसमें बच्चे देशभक्ति के गीत, भजन, लोकगीत ऐसे गीतों को बच्चे गा सकते हैं। ये प्रतियोगिताएं कितने समय शुरू होगी? प्रतियोगिताएं 4 बजे से प्रारंभ होंगी, 4 बजे से और 7:30 बजे तक ये सारी प्रतियोगिताएं रहेंगी। 7:30 से 8 बजे तक, जैसा भाई साहब ने अभी बताया, 21 तारीख को विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान विनोद बंसल जी रहने वाले हैं। उनका उद्बोधन हमें मिलने वाला है। 25 मिनट का लगभग ये उनका उद्बोधन रहेगा और उस विषय पर ही कि हम भारतीय नववर्ष क्यों मनाते हैं, इसके क्या कारण हैं, वो सारा विषय को ध्यान में लाएंगे। 22 तारीख को फिर बाकी की जो 3 प्रतियोगिताएं हैं, प्रारंभ हम करेंगे रंगोली से। वही शाम को 4 बजे से ही 4 बजे से रंगोली प्रतियोगिता होगी। उसके बाद चित्रकला प्रतियोगिता। चित्रकला बड़े आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, उसमें उनको ड्राइंग पर अपनी ही स्केच बनानी होगी और फिर उसके रंग भरने होंगे। और उसके बाद फिर एकल नृत्य और समूह नृत्य प्रतियोगिता, ये भी 22 तारीख को होंगी। ये कुल मिलाकर 4 बजे से 7:30 बजे तक रहने वाली है प्रतियोगिताएं और 7:30 से 8 बजे तक, जैसा अभी भाई साहब ने बताया, श्रीमान पदम जी जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचार प्रमुख हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। संघ की रचना के अनुसार कुछ एक प्रांत की रचना है, वो अलग है थोड़ी सी, लेकिन उसमें पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है, उत्तराखंड भी आता है। तो उसके वो क्षेत्र प्रचार प्रमुख हैं माननीय पदम जी। उनका उद्बोधन और विषय के ऊपर वो रहने वाला है। 8 बजे के बाद कवि सम्मेलन रहेगा। कवि सम्मेलन 8 से 10 तक रहेगा। 21 तारीख को 8 बजे के बाद भजन संध्या होगी। दिल्ली से एक अच्छी एक मंडली है, वो आएगी 8 बजे से, ऐसी भजन संध्या रहने वाली है। और जो कवि सम्मेलन का मैं बता रहा था कि 22 तारीख को कवि सम्मेलन होगा, इसमें श्रीमान अर्जुन सिसोदिया जी रहने वाले हैं, अमित शर्मा जी रहने वाले हैं, कुशल कुशवाहा रहने वाले हैं, श्रीमती मुस्कान वो कवित्री हैं, वो रहने वाले हैं। तो ऐसा करके करीब 5-6 कवि उस तक रहने वाले हैं। और ये पूरा एक कार्यक्रम 2 दिन का भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत, जिससे उस उत्सव में आने वाले सभी लोगों को इस भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष की जानकारी, ऐसा प्रयास मेला समिति के द्वारा किया जा रहा है। मेला समिति में इस बार श्रीमान मनोज गुप्ता जी, मोनू जेवर,